हाय माय डियर फ्रेंड। दोस्तों, अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके जैसी बाहर की कंट्रीज में जाना चाहते हो और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके दिमाग में हमेशा से एक ही सवाल आता होगा कि बाहर की कंट्रीज में पार्ट टाइम जॉब्स कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स रहती है और कैसे टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना और सारी चीज़ों की मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली वो न्यूजीलैंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें ली और उसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई ऐसा सजेशन है जो इस चैनल को इम्प्रूवमेंट के लिए ला सकते हो तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करता हूँ और सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कौन से टाइप्स के वर्क हमेशा अवेलेबल रहते हैं बाहर की कंट्रीज़ में। तो टोटल 6 कैटेगरीज में इस चीज़ को डिवाइड किया गया है और 6 कैटेगरी में आपके सामने बताता हूँ कि सबसे पहला है कैजुअल वर्क, सेकंड है फिक्स टर्म एग्रीमेंट्स, थर्ड वन है फुल टाइम और पार्ट टाइम जॉब्स एम्प्लॉयमेंट और फोर्थ वन है पीस ऑफ वर्क्स, फाइव्थ है वो ट्रायल पीरियड्स एंड 6 है सेल्फ एम्प्लॉयड। दोस्तों, ये 6 कैटेगरीज में सारे वर्क्स को डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, सारी चीज़ों का जस्ट मैं ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमेशा कैजुअल वर्क्स ऐसे रहते हैं जहाँ पर आपको टाइम का फ्लक्चुएशन रहता है, जहाँ पर आपको 20 घंटे जो मिलते हैं वो पर्टिकुलरली जो अप एंड डाउन्स रहते हैं। जैसे कि अगर एक वीक में आपको 8 आवर्स हुए, दूसरे वीक में आपके 10 आवर्स हुए, तो दोस्तों ये फ्लक्चुएशन रहता है कैजुअल वर्क्स में। लेकिन फिक्स टर्म एग्रीमेंट्स, दोस्तों फिक्स टर्म एग्रीमेंट्स में आपको एकदम सेट दिया गया होता है पूरे टाइम्स के हिसाब से, पूरा जो टाइम टेबल दिया जाता है आपको पूरे मंथ के हिसाब से। जैसे कि आपको इस वीक में आपको इतने घंटे होंगे, थर्ड वीक में इतने घंटे होंगे, तो ये सारे आपको कैलकुलेशन के हिसाब से पूरा सेट करके दिया जाता है फिक्स टर्म एग्रीमेंट्स में। थर्ड वन है वो जो है फुल टाइम और पार्ट टाइम जॉब्स। आपको पता ही होगा सिंपल से कि फुल टाइम जॉब्स यानी कि 35 टू 40 आवर्स आप वहाँ पर काम कर सकते हो। और जो पार्ट टाइम जॉब्स है वहाँ पर आप एज ए स्टूडेंट आप स्टडी के दरमियान आप 20 आवर्स कर सकते हो पर वीक। ओके। और जो फोर्थ है वो है पीस ऑफ वर्क। दोस्तों, पीस ऑफ वर्क आपको पता होगा कि जो लोग जो फूड पिकअप करते हैं तो वहाँ पर जो पिकअप करना रहता है वो बास्केट में फिलअप करना रहता है। तो ये जो पीस ऑफ वर्क है जो टुकड़ों में बांटे गए, तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे बास्केट आपको फिलअप करने रहते हैं कि आपको इतने घंटे में आपको 3 से 4 बास्केट आपको फिलअप करने। तो उसके हिसाब से आपको जो भी पैसा मिलता है और आवर्स के हिसाब पे भी मिलता है। तो वो पीस ऑफ वर्क हो गया। और जो 5 नंबर पे है वो ट्रायल पीरियड्स। तो ट्रायल पीरियड्स जो वर्क रहता है वहाँ पर होता क्या है कि आपको 19 डेज़ का पीरियड दिया जाता है और वहाँ पर आपको एग्रीमेंट साइन करना होता है कि अगर 19 डेज़ आप वर्क करते हो वहाँ पर कुछ सीखने के लिए, अगर आप वो जो ओनर है उसको आपका काम पसंद नहीं आया या फिर आपको जो सिखा रहे हैं या अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको कभी भी वो डिसमिस कर सकता है, यानी कि कभी भी आपको निकाल सकता है। लेकिन ये इसमें एक चीज़ है कि वहाँ पर आपको एग्रीमेंट साइन करने से पहले आपको पूछा जाता है कि आपको ये मंजूर है कि नहीं, आप एग्री हो या नहीं इस चीज़ पर। तो दोस्तों, ये चीज़ है कि आपको वो ट्रायल पीरियड रहता है जो लर्निंग फेज़ होता है। मोस्टली जो भी कभी कभी कुछ ऐसी कंपनीज रहती है वहाँ पर आपको 19 डेज़ का लर्निंग पीरियड रहता है और वहीं पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और जो सिक्स्थ जो लास्ट ऑप्शन है, जो टाइप है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, ऊबर ईट्स और जो ऊबर है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आता है। तो ऑन स्टूडेंट वीज़ा ये चीज़ आपको एलो नहीं करती है कि आप एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क के लिए काम करो। तो ये जो चीज़ थी, जो सारी चीज़ें 6 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। तो अभी इसके अंदर कौन से ऐसे जॉब्स रहती है जो आप एब्रॉड की कंट्रीज़ में ले सकते हो। तो चलिए उसके ऊपर मैं आपको ले चलता हूँ और सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि ये जो सारी कैटेगरीज है मैंने आपको अभी बताई, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे डिवाइड्स किए गए जो कैटेगरी, जैसे कि जॉब्स है तो कौन सी ऐसी पर्टिकुलर जॉब्स रहती है जो आपको चूज़ करनी चाहिए, आप चूज़ कर सकते हो और आपको उस टाइम पे मिल सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो जो जॉब्स है वो है रिटेल सेल्स असिस्टेंट। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स या फिर कभी कभी
कि बाहर की कंट्रीज़ में लोग छोटी छोटी ग्रोसरी स्टोर्स रहती है, वहाँ पर एज असिस्टेंट ऐसे चेकआउट पर्सन वहाँ पर वो काम करते हैं। तो वहाँ पर वो सेल्स रिटेल जो रिटेल सेल्स है वहाँ पर वो एज असिस्टेंट रहते हैं, थोड़ा सा सामान वो जो फिलअप करना रहता है, बस वही वो काम रहता है। सेकंड है वो सीजनल वर्कर्स। तो सीजनल वर्कर्स वो रहते हैं कि जब सीज़न आती है, जैसे कि कभी कुछ फ्रूट्स की सीज़न आती है, तभी उस फूड का जो पैकेजिंग या फिर प्रोसेसिंग करना रहता है, उसको पैक करना रहता है बॉक्सेस के अंदर। तो ऐसी जॉब्स जब जो सीज़न के वाइज जो आती है, तो वो एज अ सीजनल वर्कर्स में गिना जाता है। और ये बहुत ही पॉपुलर जॉब्स है यहाँ न्यूजीलैंड के अंदर, बाहर की कंट्रीज़ में भी बहुत ही पॉपुलर है ये चीज़। तो वहाँ पर आप ये जॉब्स कर सकते हो। और जो थर्ड है वो है सुपरमार्केट असिस्टेंट्स। तो ये सुपरमार्केट असिस्टेंट्स यानी कि बहुत ही बड़े जो मॉल्स रहते हैं वहाँ पर आपको एज अ चेकआउट पर्सन में भी रखा जाता है। और यहाँ पर आपको रेंज बहुत मिलती है, जैसे कि एज अ फिलअप असिस्टेंट रहते हैं जो रात को या फिर दिन में जब भी जो सामान जो फिलअप करना रहता है, जो भी रैक्स रहते हैं वहाँ पर आपको फिलअप करना रहता है वो सामान, उसके लिए भी आपको रखा जाता है। या फिर एज अ क्लीनर पर्सन भी वहाँ पर रखा जाता है। तो इसके अंदर आपको वाइड रेंज मिल सकती है सुपरमार्केट असिस्टेंट्स के अंदर। एज अ सुपरवाइज़र भी आपको वहाँ पर रखा जाता है। 3-4 लोगों की जो टीम रहती है उसको आपको एज अ सुपरविज़न करना है उसका। तो ये चीज़ भी है। और जो फोर्थ नंबर पे वो है कि वेटर और वेट्रेस। तो आपने हमेशा से देखा ही होगा कि बहुत सारे ऐसे बाहर की कंट्रीज़ में, जैसे कि कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके जैसी कंट्रीज़ में, जहाँ पर होटल और मोटल्स रहती है वहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो एज अ वेटर और वेट्रेस का काम करते रहते हैं। तो वेटर और वेट्रेस होटल और मोटल में बहुत ही मेन रोल एज अ प्ले करते हैं। और ये चीज़ इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि ये जो जॉब है उसके अंदर आपको ना कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा सीखने को मिलती है। और वहाँ पर आपका इम्पोर्टेंस वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रहता है। अगर आपकी इंग्लिश प्रोफेशन से बहुत ही अच्छी है तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो, और आपको अच्छे से अच्छा आप यहाँ से लर्निंग भी ले सकते हो ये जॉब से। और जो 5th नंबर पे वो है किचन एंड वो चीज़ें जो एज अ किचन के बैकग्राउंड में जो बंदा बर्तन मांजता है उसको किचन हैंड पर्सन कहते हैं। और यहाँ पर किचन हैंड जॉब्स भी बहुत है, और बाहर की कंट्रीज़ में ये जॉब्स तो डिमांड रहती है। बट लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ओपिनियन ये है कि किचन हैंड जॉब्स जो रहती है वो थोड़ी सी टफ रहती है एज़ कम्पेयर टू बाकी, क्योंकि वहाँ पर आपको खड़े खड़े काम करना है और बहुत ही थोड़ा हार्ड वर्क है, बहुत ही फास्ट करना है। और वहाँ पर आपको कुछ उतना सीखने को नहीं मिलता। जैसे आप एज अ बैकग्राउंड में काम कर रहे हो और वहाँ पर आपको जस्ट बर्तन ही घिसने होते वही। बट लेकिन ऐसे भी काम करने पड़ते हैं बाहर की कंट्रीज़ में जब भी आप मूव होते हो एज अ स्टूडेंट। तो लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर आपको सीखने को मिलती है, जैसे कि फूड प्रिपरेशन है, तो वो भी आप वहाँ पर सीख सकते हो। और जो 5th जो है वो है बारटेंडर। पता नहीं मेरा 4th या 5, लेकिन 6, ओके। तो वो 6 जो ऑप्शन है वो है बारटेंडर यानी जो बार्स रहती है, जो पब, वहाँ पर आपको एज अ ड्रिंक सर्विंग करना रहता है लोगों को, और स्ट्रेंजर्स के साथ बात करनी रहती है। तो दोस्तों ये जॉब से मोस्टली इवनिंग में शुरू होती है, लेकिन मिडनाइट तक ये रहती है। तो मोस्टली जब भी कॉलेज ख़त्म होता है या फिर स्कूल्स ख़त्म होती है उसके बाद स्टूडेंट्स ये जॉब्स कर पाते हैं। और ये इजी भी है, लेकिन इसमें क्राइटेरिया है कि आपकी एज 18 अप होनी चाहिए ये, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और इसका कुछ लाइसेंस भी आता है जो आपको एक्वायर करना पड़ता है, या फिर आपको उसका एग्ज़ाम देना पड़ता है शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, बट ऐसा होता है उसके अंदर। और जो लास्ट वाला जो वे है वो है कॉल सेंटर वर्कर। बहुत सारे कंट्रीज़ में, आपने इंडिया में भी देखा होगा, कॉल सेंटर वर्कर्स वहाँ पर आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो। इंडिया में भी कर सकते हो, एज ए बाहर के कंट्रीज़ में भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ तो है ही कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर होनी चाहिए और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस जॉब्स में अच्छा सा अपना परफॉर्मेंस दे सकते हो। और मोस्टली ये स्केड्यूल रहता है, तो आपको स्टडी के रिगार्डिंग भी आपको ईजी रहता है। तो और एकेडमिक स्केड्यूल भी आपका अच्छे से फिट हो जाता है आपके जो भी वर्क के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया 7 जो जॉब्स है, जो टाइप्स है जॉब्स के, वो जैसे कि रिटेल,
सेल्स सीजनल वर्कर्स और सुपरमार्केट असिस्टेंट, वेटर्स एंड वेट्रेस वाला जो ऑप्शन है वो, और जो किचन हैंड है जो आप जो जो जॉब अप्लाई कर सकते हैं, और जो 6 नंबर पे है वो बार टेंडर, और 7 है वो कॉल सेंटर। तो ये जो सारे चीज़ थी वो, तो दोस्तों यहाँ पर मोस्टली आपको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, या फिर फुल टाइम या फिर परमानेंट, पार्ट टाइम परमानेंट रहती है, फुल टाइम परमानेंट भी जॉब रहती है। लेकिन अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हो और आपका कोर्स बहुत ही लंबा है, 3 इयर्स या फिर 2 इयर्स का रहता है, तो कभी कभी आपको वो परमानेंट भी रख सकते हैं। लेकिन परमानेंट होने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, 6-7 महीने वही कंपनी में आपको रेगुलरली काम करना रहता है वही। तो थोड़ा ऐसा डिवाइड किया है। लेकिन कैजुअल वर्क्स वहाँ पर होते हैं जहाँ पर टाइमिंग्स फिक्स नहीं होते, और जो वर्क रहता है वो किसी डिपेंडेंट नहीं रहता है, वहाँ पर आपको फ्लक्चुएशन मिलता रहता है। तो सीजनल वर्कर से तो वहाँ पर आपको कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेगा। लेकिन जो रिटेल सेल्स असिस्टेंट्स है या फिर सुपरमार्केट असिस्टेंट्स है और वेटर्स, वहाँ पर आपको फिक्स टर्म एग्रीमेंट पे मिल जाता है, जो पार्ट टाइम परमानेंट जो बोलते हैं वही। और जो पीस ऑफ वर्क है वो छोटे छोटे जो काम रहते हैं जो, बट लेकिन वो मोस्टली आपको कभी ना कभी मिलते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप जब भी आते हो यहाँ पर, अगर आपको फर्स्ट में जो भी जॉब मिले, पहले उस जॉब का एक्सपीरियंस ले लो। अगर आप वहाँ पर थोड़े काम करोगे, लोगों के साथ मिलोगे, तभी आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे और आप थोड़ा जानोगे कि सारी फील्ड में आप थोड़ा थोड़ा जब भी काम करोगे आपके पास एक्सपीरियंस भी मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप ट्राई करो कि कम्युनिकेशन स्किल्स जहाँ पर है, वैसे जॉब्स वहाँ पर जो करोगे आप काम, तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे कि आपके जो स्किल्स है वो डेवलप हो सकती है वहाँ से। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पर काम करो। ओके, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी आज के साथ मैंने शेयर किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर अच्छा नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। और अगर आपका कोई सजेशन है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है या फिर फेसबुक पेज है तो उसको भी फॉलो करना, ताकि आपको मैं जो भी अपडेट्स है वो दे पाऊँ। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।